जय हिंद। 2022-23 वित्तीय वर्ष का शुरुआत हो चुका है। अंग्रेजी कैलेंडर का 1 अप्रैल से आज है अप्रैल महीने का 3 तारीख अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि पूरा दुनिया में ही फॉलो होता है। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। इंडिया ई बुक आपके लिए लेके आया है क्विकली करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 13। आज के ये कक्षा सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस कक्षा का पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। द सोर्सेस ऑफ दिस क्लास आर द हिंदू न्यूज़पेपर, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो AIR, योजना मैगजीन, द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। तो यहाँ से शुभारंभ करते हैं आज की कक्षा का। इस कक्षा में मार्च 27 से लेके 2 अप्रैल तक सभी विषय पर होगा। तो एक नज़र में इस हफ्ते का सभी महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक, अर्थ आवर ऑब्जर्व ऑन 26 मार्च फ्रॉम 8:30 PM to 9:30 PM। अर्थ आवर हर साल मार्च महीना का जो आखिरी सैटरडे होता है, शनिवार होता है, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है 1 घंटा के लिए। और ये वाला पहले बार शुरुआत हुआ ऑस्ट्रेलिया का सिडनी से 2007 ईयर से शुरू हुआ। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थिएटर आप लोग बोल सकते हैं रंगमंच, जो हम लोगों ने तो थिएटर नहीं देखा, वो सिटी में होता था, जो हम लोग किताबों में ही सिर्फ पढ़े हैं थिएटर के बारे में। तो हम लोग गांव में हर इंडिपेंडेंस डे या 26 जनवरी में जो प्रोग्राम होता है, उसमें कलाकार नया नया एक्टिंग करते हैं, उससे ऐसे ही समझ लीजिए, जो फिल्म जैसा ही होता है, छोटा सा डॉक्यूमेंट्री टाइप, उसको ही थिएटर बोलते हैं। वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है थिएटर पे। तो वर्ल्ड थिएटर डे 2022 सेलिब्रेट किया गया था 27 मार्च को। तो हमारा अगला विषय है, वर्ल्ड बैंक इशूड फास्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू सेव ब्लैक राइनोज ऑफ अफ्रीका। वर्ल्ड बैंक जो है हमारा यूनाइटेड अमेरिका में स्थित है, उसका हेड ऑफिस, वो पूरा दुनिया का इकोनॉमी के ऊपर नज़र रखता है। तो उसने पहले बार वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है। बॉन्ड एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइप, वो डिबेंचर टाइप होता है। उसे गवर्नमेंट या कोई सरकारी एजेंसी इशू करता है और पैसा कलेक्ट करता है आम जनता से। तो पहले बार वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है टू सेव ब्लैक राइनोज ऑफ अफ्रीका। तो जो ब्लैक राइनो है वो सिर्फ अफ्रीका ही में ही मिलता है, दुनिया में और किसी जगह पे नहीं मिलता है ब्लैक राइनोज। तो अगला विषय है, PV सिंधु क्लिंच्ड स्विस ओपन 2022 टाइटल। PV सिंधु जो लास्ट टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे, फाइनल में जाके हार गए थे। तो हमारा अगला विषय है, प्रमोद सावंत टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर 2nd consecutive टर्म। दोबारा प्रमोद सावंत चुन के आए हैं एज गोवा चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के तरफ से है ये। ऑस्कर अवार्ड 2022, कोडा CODA कोडा फिल्म wins the best film category Oscar award. Indian team has won 2022 SAFF Under-18 Women's Championship title at जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड पे है। इसको टाटा नगर भी कहा जाता है। India's imports of all grades of non-cooking coal have declined. Union Minister Anurag Thakur launched तेजस, जो कि LCH है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, LCA, एट दुबई एक्सपो। दुबई में जो एक्सपो चल रहा है उसमें अनुराग ठाकुर के द्वारा हमारा तेजस विमान का लॉन्च हुआ है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी अनाउंस्ड CSR प्रोजेक्ट फॉर दरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। Surat has become India's first city to get road-made steel waste.
सूरत, जो कि मतलब गुजरात में स्थित है। और ब्रिटिश ने सेकंड जो इंडस्ट्री अपना गोडाउन सेटअप किया था वो सूरत में सेटअप किया था। पहले ब्रिटिश लोग मतलब सूरत पे ही आए थे। अगला टॉपिक है रितु खंडूरी हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज यूके असेंबलीज फर्स्ट वुमेन स्पीकर। यहाँ पे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, भारत का यूके है। उत्तराखंड। दिल्ली रैंक्स थर्ड इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। इंडिया फिनिश्ड इट्स कैंपेन विथ 2 मेडल्स एट WTT कंटेंडर 2022। तो हमारा अगला विषय के ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है रॉबर्ट अबेला सोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। माल्टा एक छोटा सा कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी में स्थित है। इटाली जो राहुल गांधी जी का ननियाल है वह का थोड़ा सा साउथ में मेडिटेरियन सी के बीच में माल्टा देश स्थित है। गवर्नमेंट हैज साइंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। भारत सरकार ने नया गाइडलाइन सेटअप किया है। 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा पूरा भारत में। UNEP has published annual frontier report 2022. International Labour Organization ILO has announced that Gilbert Hungbo will be its next Director General. PM Modi will address Mathua Dharmam Mahamela 2022 on 29th March. Railway won the Obaidullah Khan Hockey Cup. ओबायदुल्ला खान हॉकी कप जो इंडिया में होता है वो भारतीय रेलवे ने जीत लिया है। भारतीय रेलवे मतलब भारतीय रेलवे का टीम है जो हॉकी का, उन्होंने जीत लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 8 फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्टल गार्ड। फर्स्ट फेज राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कंक्लूडेड इन राजा महेंद्र धर्मब्रम, Andhra Pradesh. Lok Sabha passed a bill to include Tripura's Darlong community in ST list। शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है उसमें त्रिपुरा का दारलोंग कम्युनिटी जो है उनको शामिल किया गया है। जो बिल लोकसभा में ऑलरेडी पास हो गया है। M. Birappa Moily and H.B. Hande received lifetime achievement APJ Abdul Kalam Award at 12th edition of संसद रत्न अवार्ड। संसद रत्न एक प्रकार का अवार्ड है जो मतलब दिया जाता है APJ अब्दुल कलाम के ऊपर बेस करके, जिनका मतलब अचीवमेंट होता है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस। इसमें संसद में जो अच्छा कुछ काम करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक्सेस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस ऑफ CSR स्पेंडिंग बाय टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया। शशिधर सिन्हा BARC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। परम शक्ति जो कि एक सुपर कंप्यूटर है जो IIT खड़गपुर में इंस्टॉल किया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क टू बी इनॉग्रेट एट जाफराबाद ईस्ट दिल्ली। तो हमारा अगला विषय है वर्ल्ड पियानो डे 2022 29 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पे। विल्डफ्राइड ब्रूट्स सेट ऊन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस चार्टर अकाउंटेंट्स बिल इन लोकसभा। इसके बारे में आप लोग बहुत बहाल सुने हैं, कोई सुना मतलब IIA के बारे में भी कॉन्सेप्ट चल रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी तक इंडिया में नहीं है जैसे IIM या IIT है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों ने CA और CS वाले लोगों ने या CMA वाले लोगों ने चर्चा में ला दिया ये बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IIA स्थापन करने वाली है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है बहुत साल से ही, जो नया कुछ मतलब इंस्टीट्यूट ओपन करे तभी मतलब ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा ही सोच रही है अंदर अंदर। तो क्या होगा इसके बारे में तो पता नहीं। अभी जो लोकसभा में पास हुआ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो बिल है नया अमेंडमेंट वो वाला पास किया गया है लोकसभा में।
अभी मतलब आई है, शुरू नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कोई दूसरा अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ओपन की करने के लिए। तो हमारा अगला विषय है मेघालयास लिविंग रूट ब्रिजेस हैव बीन पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट। यूनेस्को का इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें कि से मतलब एक मिक्स साइट है और 7 नेचुरल साइट है और बाकी 32 कल्चरल साइट्स है। तो अभी जो मेघालय का जो साइट है ये वाला मतलब टेंटेटिव लिस्ट में है अभी, मतलब जो 40 इंडिया में ऑलरेडी है उसमें नहीं है, टेंटेटिव हो सकता है, मतलब नॉमिनेटेड कह सकते हैं आप इसको। तो लिविंग रूट ब्रिज क्या है, आप इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आप लोग शायद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। और 10-15 सालों से मतलब पेड़ का जो जड़ होता है उससे मतलब ब्रिज टाइप हो जाता है, और पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर दिखा जाता है। मेघालय में ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस है और बहुत दूर दूर से पूरा इंडिया से वर्ल्ड से लोग आके इस लिविंग रूट ब्रिजेस को देखते हैं। यह मतलब पूरा ब्रिज के जैसा ही काम करता है, लोग आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया सीनरी है, आप लोग हो सके तो मेघालय विजिट कीजिएगा। तो हमारा अगला विषय है पीबीआर एंड आयोनेक्स अनाउंस देयर मर्जर। पीबीआर और आयोनेक्स दोनों मतलब मीडिया स्क्रीन है जो फिल्म दिखाते हैं, तो उन दोनों का मर्जर हो जा रहा है और मर्जर होने से ये दोनों का स्क्रीन पूरा मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नीति आयोग एंड FAO रिलीज्ड ए बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। Prime Minister Narendra Damodar Das Modi ji virtually attend 5th BIMSTEC Summit on 30th March 2022. Seema Rekha has been declared winner of Outstanding Leadership Award. Indian Air Force launched a new initiative for refueling its convoys. United States of America and Philippines begin their biggest military exercise in the last 7 years. Assam Meghalaya inked an agreement to resolve border dispute. असम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है उसका रिजॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है दोनों राज्य ने। इस एग्रीमेंट में हमारा होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अमित शाह जी भी प्रेजेंट थे, उनके प्रेजेंस में यह मीटिंग हुआ। और आसाम और मेघालय का बॉर्डर आसाम के साथ ही है, सिर्फ स्टेट बॉर्डर, और बाकी जो बॉर्डर है वो पूरा बांग्लादेश के साथ ही है। मतलब मेघालय का नॉर्थ और आप ईस्ट पकड़ लीजिए आसाम ही है, और मेघालय का साउथ और वेस्ट पोर्शन बांग्लादेश है। तो हमारा अगला विषय है राजस्थान फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। राजस्थान का स्थापना दिवस जो कि 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है राज सुब्रमण्यम बिकम द CEO ऑफ फेडेक्स। फेडेक्स जो एक कुरियर कंपनी है, अमेरिकन कुरियर सर्विस कंपनी। ए मैसिव फायर इरप्टेड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक बहुत ही खतरनाक आग लग गई है। तो इस आग के कारण मतलब राजस्थान का जो अलवार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो आग लगने से मतलब टाइगर का लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा, इसलिए मतलब हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ के इंडियन एयरफोर्स को भी का 2 हेलीकॉप्टर लग के पानी छोड़ के ये आग बुझा रहे हैं। हमारा अगला विषय है कैबिनेट अप्रूव्ड वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोग्राम फॉर MSMEs माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वर्थ ओवर 6,000 करोड़। मीराबाई चन्नू has been selected as the BBC Indian Sportsman of the Year 2021। मीराबाई चन्नू जो वेट लिफ्टर है मणिपुर के, टोक्यो में उनका शानदार प्रदर्शन रहा था और भारत के लिए उन्होंने पहली मेडल हासिल किया था टोक्यो में, और फर्स्ट मेडल जो था वो भारत का सिल्वर पदक था, रजत पदक था। तो हमारा अगला विषय है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ज्वाइंड द ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी। अफ्रीकन कंट्री जो है वहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका के पूरा साउथ में आप यहाँ पे 2 कंट्री है, एक है कॉन्गो
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं, और दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसने ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी जो है वहाँ पे कुछ कंट्री मिलके उस वहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सॉफ्टवेयर suite has been launched on Indian Science, Technology and Engineering Facilities Map iSTEM portal. India successfully test fired of mid-range surface to air MRSAM कहते हैं इसको, mid-range surface to air missile MRSAM सिस्टम एट चांदीपुर जहाँ से परीक्षा किया जाता है रॉकेट छोड़ने का भारत का। चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है, वहाँ का चांदीपुर बीच भी फेमस है। इंडियन नेवी कमीशन्ड इट्स सेकंड P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन इन गोवा। वाइस प्रेसिडेंट M. Venkaiah Naidu released a book titled स्फूर्ति प्रदाता श्री समैया। Scientists detected microplastic pollution in human blood for first time। पहली बार ह्यूमन ब्लड में साइंटिस्ट ने माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूटेंट्स को देखा। शशिकांत दास जो कि RBI के CEO है, डेडिकेटेड बर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ BRBNMPL टू द नेशन। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 31 मार्च को। तो हमारा अगला विषय है इसरो टू ट्रैक स्पेस डेब्रिस एंड द नेटवर्क ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नेत्रा प्रोजेक्ट। हमारा भारतीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। ये जो महाकाश में जो कचरा जमता है उसको मतलब डिटेक्ट करने के लिए, उसका एनालाइज और ट्रैकिंग करने के लिए नेत्रक नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हमारा अगला विषय है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 हैज बीन पास्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में भी SC/ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। आंध्र प्रदेश continues to be the top fruit producing state in 2021-22। आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, फिर भी आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है फूड प्रोड्यूसिंग में भारत के। दूसरे स्थान है महाराष्ट्र, और तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा कर्नाटका, एंड पांचवा स्थान है गुजरात का। तो हमारा अगला विषय है CCS हैज अप्रूव्ड प्रोक्यूरमेंट ऑफ 15 LCH L-15 लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। कैबिनेट कमिटी CCS मतलब है कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दिया है प्रोक्यूरमेंट करने के लिए 15 LCH हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। इसमें से इन 15 LCH अटैक हेलीकॉप्टर में से 10 हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना के लिए और 5 हेलीकॉप्टर है भारतीय सेना के लिए। तो हमारा अगला विषय है मैक्स वर्स्टैपेन ऊन सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। उड़ीसा इज सेलिब्रेटिंग इट्स 87th फाउंडेशन डे ऑन 1 अप्रैल 2022। उड़ीसा जो कि पहले उसका नाम था उड़ीसा, अभी हुआ है ओडिशा। उससे पहले था उसका नाम उत्कल, और उससे पहले भी उसका नाम था कलिंग। तो उड़ीसा अभी मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और पहले उड़ीसा बंगाल का पार्ट था। जब बंगाल से उसका एसेसिनेशन हुआ था आज से
87 साल पहले one horned rhino population increased by 200 in the last 4 years at काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है आसाम का, और यहाँ पे ये फेमस है इसका वन हॉर्न राइनोस के लिए, एक खड्ग विशिष्ट गंडार के लिए। तो यहाँ पे राइनो का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 4 साल में लगभग 200। इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कंक्लूडेड इन गोवा। तो अगला विषय है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी एज जीनोम एडिटिंग नॉर्म्स फॉर प्लांट्स। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जीनोम एडिटिंग के बारे में। तो इंडिया में जीनोम एडिटिंग का प्लांट्स का अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट में। पहले जीनोम एडिटिंग कोई भी क्रॉप्स या गुड्स इंडिया में मतलब बैन था। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स इन द हिमालयन रीजन। India, Australia, Dr. S. Raju assumed as change as Director General of Geological Survey of India. India, Australia, ECTA has been signed on 2nd April 2022। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो साइन हुआ है 2 अप्रैल को, कल ही साइन हुआ था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैव्रोव वाज ऑन ए 2-day विजिट टू इंडिया। ये वाला बहुत हॉट टॉपिक है। रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका विजिट जो कंफर्म हुआ भारत में आने के लिए, उससे पहले वो चाइना भी विजिट किए थे। जब कंफर्म हुआ तभी अमेरिका ने एक डिसीजन ले लिया। अमेरिका का दिलीप सिंह जिनके द्वारा मतलब रशिया में सब सैंक्शन लगाया गया था, उनको भी अमेरिका ने भारत भेज दिया है। और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो दिलीप सिंह एक्चुअली एक इंडियन ओरिजिन है, born and brought up in America, but he is Indian origin। तो एक एक करके हमारा सभी विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और एक बात बोल देना चाहता हूँ, ये चर्चा UPSC का मेंस लिखने के लिए नहीं है, यह सिर्फ प्रीलिम्स लेवल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। पूरा डिटेल्स एनालिसिस नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब अगर MCQ पैटर्न हो तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप मेंस लिख रहे हैं तो ये वाला क्लास आप मत फॉलो कीजिए। आपका टाइम बहुत मूल्यवान है, आप अपना टाइम को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। तो जय हिंद बोल के हमारा कक्षा का डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहला विषय है अर्थ आवर डे, जो कि इस साल 26 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। रात को 8:30 PM से लेके 9:30 PM 1 आवर के लिए। और ये अर्थ डे सेलिब्रेट होता है मार्च महीना का आखिरी शनिवार को। इस साल अर्थ डे का जो थीम था वो था शेप आवर फ्यूचर। अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया है 180 कंट्रीज में फॉर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नेचर लॉस। पहले बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था सिडनी पे इन 2007 एज ए सिंबॉलिक लाइट्स आउट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड फ्यूचर फंड फॉर नेचर WWF जो है उसके द्वारा। अर्थ आवर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट्स मूवमेंट फॉर द एनवायरनमेंट। तो हमारा अगला विषय है
वर्ल्ड थिएटर डे, जो कि 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। The main aim of this World Theatre Day is recognizing and celebrating the values and significance of the art form theatre। इस साल का जो थीम है वर्ल्ड थिएटर डे के, वो है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। पहले बार थिएटर डे शुरू किया गया था 1961 पे by the इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। 1962 में ITI centers and international theoretical community have been commemorating World Theatre Day। 61 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट शुरुआत किया गया था और 62 में पहली बार वर्ल्ड थिएटर डे का शुरुआत किया गया था। तो हमारा अगला विषय है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इशूड बाय वर्ल्ड बैंक टू सेव अफ्रीकाज ब्लैक राइनोस। एक बॉन्ड इशू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसके द्वारा इस बॉन्ड के द्वारा $150 मिलियन कैपिटल रेज किया जाएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक राइनोस। यह बॉन्ड 5 साल का राइनो बॉन्ड है। इस बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। The 5-year rhino bond will give returns based on the rate of growth of black rhino populations at South Africa's Addo Elephant National Park and the Great Flush River Nature Reserve। Investor will get no return if the population of black rhino does not change। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस बॉन्ड पे, राइनो बॉन्ड पे, वो मतलब चेतावनी के द्वारा सुन लीजिए कि मतलब अगर राइनो का पॉपुलेशन इस दोनों पार्क में बढ़ा नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ, तो इस बॉन्ड में कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। जितना बॉन्ड मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उसके हिसाब से ही इसका रिटर्न मिलेगा बॉन्ड का। द बायर्स ऑफ द बॉन्ड विल रिसीव ए पेमेंट फ्रॉम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ब्लैक राइनो क्या है? ब्लैक राइनो सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही मिलते हैं, साउथ अफ्रीका नहीं, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं। ब्लैक राइनोज आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। देयर पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड टू अबाउट 2600 फ्रॉम 65,000 इन 1970। 1970 में उनका पॉपुलेशन 65,000 था ब्लैक राइनोस का, अभी मतलब 2600 हो गया है। बहुत खराब और चिंता का खबर है। इलीगल पोचिंग एंड कॉम्पिटिंग स्पाइसेस आर द मेन थ्रेट्स फॉर द ब्लैक राइनोस। तो हमारा अगला विषय है स्विस ओपन 2022। भारत का PV सिंधु ने इस साल का स्विट्जरलैंड में जो ओपन हुआ है बैडमिंटन टूर्नामेंट, 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसको जीत लिया है। इस ओपन का नाम है स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। इन्होंने अपना मैच में थाईलैंड का कैंडिडेट बुसानन को हराया है। और PV सिंधु के बारे में आप लोग तो सभी जानते हैं, रियो में उनका सिल्वर मेडल था और तो लास्ट टोक्यो ओलंपिक में भी उनका ब्रॉन्ज मेडल था। हमारा अगला विषय है प्रमोद सावंत सेकेंड टर्म एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। प्रमोद सावंत दूसरी बार एज ए चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट होके आए हैं गोवा के, जो बीजेपी से बिलोंग्स करते हैं। बीजेपी ने 20 सीट जीता है 40 सीट में से। गोवा का इलेक्शन जो कुछ दिन पहले हुआ था। तो हमारा अगला विषय है ऑस्कार अवार्ड्स। ऑस्कार अवार्ड 2022 CODA कोडा विंस ऑस्कार इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी। कोडा जो फिल्म है बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कार अवार्ड जीता है। बेस्ट पिक्चर कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चस्टेन फॉर द आइज ऑफ टेमी फाई, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड, बेस्ट डायरेक्टर
Jain campaign for the power of the dog. Best documentary feature film Summer of Soul. Best international feature Drive My Car. Best animated feature Encanto. Best supporting actress Ariana DeBose for West Side Story. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है इंडिया टीम हैज won the SAFF Under 18 Women's Championship title at Jamshedpur. Though India lost the last league match to Bangladesh, it became champion of the tournament due to better goal difference. Lindra Com was valuable player of the tournament and the highest goal scorer of the tournament. लिंडा कॉम ने 5 गोल किए हैं और लिंडा कॉम मणिपुर से बिलोंग करते हैं। SFF टूर्नामेंट है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो इस साल जमशेदपुर में हुआ है। तो हमारा अगला विषय है इंडिया इंपोर्ट्स ऑल ग्रेड्स ऑफ नॉन कुकिंग coal had declined. The imports have been declined to over 125 million ton during April to January 2022 from 163 metric ton during the corresponding months of the financial year 2022. There is a decline of 23%. भारत ने कोयल इंपोर्ट करना बहुत ही कम कर दिया है। हमारा अगला विषय है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च तेजस एट दुबई एक्सपो. Anurag Thakur, Minister of Information and Broadcasting, has launched Tejas training for Emirates jobs and skills at Dubai Expo. The aim of this project is to provide skill certificate and overseas employment to Indians. It will also aim to create 10,000 strong Indian workforce in UAE during the initial stage. World Expo 2020 Dubai is being organized by Bureau of International Expositions with the theme Connecting Minds, Creating Future. It is being held from 1st October 2021 to 31st March 2022. Union Minister Prahlad Joshi announced CSR project for Darang district of Assam. Darang district Assam जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। प्रहलाद जोशी द कोल मिनिस्टर, कोयला मिनिस्टर जो है हमारा भारत का यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है CSR प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 2,000 करोड़ to 2 करोड़ will be implemented in Darang district of Assam. Darang district is one of the aspirational district identified by Niti Aayog under the aspirational districts program. The aspirational districts are those districts that are affected by poor socio-economic indicators. These CSR projects will be implemented by Coal India Limited. The target areas under this project are quality education and healthcare for all. Coal India Limited is a coal mining and refinery company of Government of India. It is a Maharashtra PSU public service undertaking and its headquarters is in Kolkata, West Bengal. Its current chairman is Pramod Agarwal. तो हमारा अगला विषय है गुजरात का जो सूरत है वो इंडिया का फर्स्ट सिटी बन गया है टू गेट ए रोड मेड ऑफ स्टील वेस्ट। यहाँ पे एक रोड बनाया गया है स्टील का वेस्ट को प्रयोग करके। द रोड हैज बीन बिल्ट बाय ArcelorMittal Nippon Steel India with CSIR
and Central Road Institute CRRI and Niti Aayog. This road built in Hazira Industrial Area consists of 100% processed steel slag. It is a 6-lane, 1 kilometer long road. It is India's first ever steel slag road. 100% processed steel slag has been used in all its layers. Steel slag is often considered as waste material. जो वेस्ट मटेरियल है स्टील का, स्टील प्रोड्यूसिंग में बहुत वेस्ट मटेरियल पाया जाता है, उसमें से एक है स्टील स्लैग। और स्टील स्लैग को यूज करके यह वाला रोड बनाया गया है 1 किलोमीटर लंबा। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI is located in New Delhi. Its constituent laboratory of CSIR. हमारा अगला विषय है रितु खंडूरी। रितु खंडूरी has been elected unopposed as Uttarakhand's Assembly's first woman speaker. पहले बार उत्तराखंड असेंबली में कोई महिला स्पीकर को चुना गया है। उनका नाम है रितु खंडूरी। उनका विधानसभा है कोटद्वार और उनका उम्र है 56 साल। She is a BJP MLA and won from Khatodar. She is the daughter of BC खंडूरी, former Chief Minister of उत्तराखंड। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुଯାयी दिल्ली 3rd रैंकिंग पे है पर कैपिटा इनकम के नजरिए से। दिल्ली 3rd रैंक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2021-22। Delhi's per capita income is 3rd highest after सिक्किम एंड गोवा। तो पहला स्थान सिक्किम का, दूसरा गोवा का, तीसरा यूनियन टेरिटोरी दिल्ली का। According to the survey report, Delhi's per capita income has reached rupees 4,01,982 in the fiscal 2021-22 by growing 16.81%। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है शरत, मनिका एंड सत्यन, जो कि हमारा टेबल टेनिस प्लेयर है। उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने सिक्योर किया है WTT कंटेंडर 2022 में 2 मेडल सिक्योर किया है। मनिका बत्रा, Ganeshakaran Sathian won silver medal in the mixed doubles pair event of the tournament. Achanta Sarat Kamal bagged bronze in the men's single event of the tournament. In mixed doubles, Manika Batra, Ganeshakaran Sathian lost to Lin Yunchu Chang Yichiang. In men's singles, China's Yon Lisen defeated Sharat Kamal in its semi-finals. World Table Tennis Contender 2022 was held at Doha, जो कतार का कैपिटल है, जो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। जो हमारा अगला विषय है रॉबर्ट अबेला सोन इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। ये देखिए रॉबर्ट अबेला का तस्वीर। लेबर पार्टी का कैंडिडेट रॉबर्ट अबेला ने इलेक्शन जीत लिया है बहुत ही बड़ा मार्जिन से। लेबर पार्टी ने 40,000 वोट हासिल किया है और नेशनल पार्टी ने बाकी वोट हासिल किया है। और नेशनल पार्टी का परसेंटेज है 41.74 और जो लेबर पार्टी है उन्होंने हासिल किया है 55.1% ऑफ द टोटल वोट। माल्टा कहाँ पे है? 10th स्मॉलेस्ट कंट्री है माल्टा, एक मेडिटेरियन सी पे स्थित है और माल्टा का कैपिटल है वैलेटा। तो एक बार माल्टा देख लेते हैं। ये देखिए एक मेडिटेरियन इटली के नीचे देखिए माल्टा, जो रेड कलर में आपको निशाना दिया गया है। माल्टा का लोकेशन पूरा मेडिटेरियन सी में ही है, लीबिया के ऊपर
लीबिया के नॉर्थ पे और इटाली के साउथ पे है माल्टा, मेडिटेरियन सी पे। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है भारत सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दे दिया है। Government has signed in principle approval for setting up 21 greenfield airports across India. Out of these, 8 greenfield has been operationalized. इनमें से 8 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अभी शुरू भी हो चुका है। इनमें से है सिंधुदुर्ग, सिद्धि, कालाबुरागी, कुशीनगर, ओराभाकल, कुर्नल, दुर्गापुर, पाकियोंग, कन्नौर। इन 8 में पूरा ऑपरेशनलाइज हो चुका है एयरपोर्ट। अंडर उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है उसमें से 154 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS एयरपोर्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द ऑपरेशन ऑफ RCS फ्लाइट्स। उड़ान स्कीम का शुरुआत किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 2016 अक्टूबर। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड टू स्टिमुलेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल टू मासेस। तो ये वाला सभी किन किन में एयरपोर्ट होगा एक बार लिस्ट देख लीजिए। गोवा में होगा मोपा, महाराष्ट्र में है 3 नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग, सिद्धि। तो सिंधुदुर्ग जो है वो मतलब ऑपरेशनलाइज हो गया है, सिद्धि भी ऑपरेशनलाइज हो गया है महाराष्ट्र का। नवी मुंबई अभी तक बाकी है। उसके बाद कर्नाटका में है बीजापुर, हसान, कालाबुरागी, शिमोगा। इसमें से कालाबुरागी का स्टार्ट हो गया है, शिमोगा, और बाकी दोनों भी अभी तक बाकी है। मध्य प्रदेश में है देबरा, ग्वालियर पे, जो भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, जवाहर, नोएडा के पास। कुशीनगर वाला ऑपरेशनलाइज हो गया है। गुजरात में है धोलेरा सिटी, जो आप लोगों ने सुना है एक ग्रीनफील्ड सिटी है, वह का जो धोलेरा एयरपोर्ट है वो भी अभी तक मतलब शुरुआत नहीं हुआ है इसका। और हिरासर पौंडीचेरी में है काराकाईकाल, वो भी अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में है दागाधरती, भोगापुरम एंड ओरबाकल जो कि ऑपरेशनलाइज हो गया है। वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ये भी ऑपरेशनल हो गया है। सिक्किम का जो पैकियोंग है ये भी ऑपरेशनलाइज हो गया है। केरला का कन्नौर जो है वो भी ऑपरेशनलाइज हो गया है। अरुणाचल प्रदेश का हालोंगी, ईटानगर वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। तो जल्दी सभी के सभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे अंडर उड़ान स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का अभी जो मिनिस्टर है उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी का ही सांसद है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। तो अगला विषय है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के द्वारा मुरादाबाद है सेकंड मोस्ट नॉइस पोल्यूशन सिटी। मुरादाबाद जो यूपी में स्थित है, 2021 का जो नॉइस पोल्यूशन का डाटा आया है उसमें मुरादाबाद का 114 डेसिबल रिकॉर्ड किया गया है नॉइस पोल्यूशन। ढाका सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूटेड सिटी है पूरा वर्ल्ड में। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का मात्रा रिकॉर्ड किया गया है 119 डेसिबल। इसके बाद तीसरा पोजीशन में है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल। 13 सिटीज इन द लिस्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में टोटल 13 सिटीज़ के अंदर भारत में ही 5 सिटी है जिनका नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इनमें से पहला तो आप लोगों ने देख लिया मुरादाबाद, जो वर्ल्ड में दूसरा है, और उसके बाद दिल्ली का, उसके बाद कोलकाता
89 डेसिबल के साथ, आसनसोल 89 डेसिबल के साथ, जयपुर 84 डेसिबल, दिल्ली 83 डेसिबल। तो हमारा अगला विषय है न्यू ILO's डायरेक्टर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का न्यू डायरेक्टर हुए हैं गिलबर्ट हुंगबो। गिलबर्ट हुंगबो जो कि टोगो का प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे अक्टूबर 2022 तक। ही विल बी द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO। ये अपना पोस्ट संभालेंगे 1 अक्टूबर 2022 से। वो पहला अफ्रीकन है जो ILO का हेड CEO नियुक्त हुए हैं। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी जिसमें 187 कंट्रीज है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 पे विथ हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट डेवलप्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड एडवांसेस सोशल जस्टिस। तो हमारा अगला विषय है PM मोदी एड्रेस मथुरा धर्म महामेला ऑन 29 मार्च। PM मोदी ने एड्रेस किया है मथुरा धर्म मेला ऑन द ओकेशन ऑफ 211th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर। ये ऑर्गेनाइज हुआ है ठाकुरबाड़ी इन वेस्ट बंगाल। हमारा अगला विषय है रेलवे का फुटबॉल हॉकी टीम ने अबाइदुल्ला खान हॉकी कप जीत लिया है। भारत में अबाइदुल्ला हॉकी खान का ऑर्गेनाइज होता है। इस हॉकी कप में रेलवे ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आर्मी 11 को 2-1 से फाइनल मैच में हरा के हॉकी का खिताब खान हॉकी कप अपने नाम कर लिया। तो हमारा अगला विषय है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 8 फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर ICG इंडियन कोस्टल गार्ड। The contract has been signed with Goa Shipyard Limited, an Indian government-owned shipbuilding company. As per the contract, 8 fast petrol vessels for India Coast Guard will be constructed at total project cost of 4,473 crore rupees. The vessel will be indigenously designed, developed and manufactured by GSL. तो हमारा अगला विषय है फर्स्ट फेज ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कंक्लूडेड इन राजा महेंद्र बर्मन आंध्र प्रदेश ऑन 27 मार्च 2022। SC ST का जो बिल है वो पास हो गया है। उसमें त्रिपुरा का दार्लोंग कम्युनिटी को ऐड किया गया है। दार्लोंग कम्युनिटी जो है वो मतलब एक सब ट्राइब है कुकी ट्राइबल कम्युनिटी का। संसद रत्न अवार्ड 2022 लिस्ट ऑफ अवार्ड इज अनाउंस्ड। तो संसद रत्न एक प्रकार का अवार्ड है, संसद में अच्छा कार्य करने से दिया जाता है। यह 12th एडिशन है संसद रत्न अवार्ड का। संसद रत्न अवार्ड्स का स्टार्ट किया गया था APJ अब्दुल कलाम के सजेशन पे, जो कि भारत के मिसाल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। इट इज़ गिवन टू टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस। इट वाज फर्स्ट गिवन बाय APJ अब्दुल कलाम इन 2010। तो इस साल का भी इस अवार्ड संसद रत्न प्रोवाइड किया गया है। इस साल का अवार्ड विनर का नाम है विद्युत बरन महतो झारखंड से है, हिना विजय कुमार गावित महाराष्ट्र से, सुधीर गुप्ता मध्य प्रदेश से। इन्होंने जीता है संसद रत्न अवार्ड फॉर देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस। अमर पटनायक उड़ीसा के, फजुया तहसीन अहमद खान महाराष्ट्र से गॉट द अवार्ड इन सिटिंग मेंबर्स कैटेगरी। तो हमारा अगला विषय है CSR इनिशिएटिव इन फिनेंशियल ईयर 2021। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी access for constituency wise analysis of CSR spending of
टॉप 10 कंपनीज। तो CSR है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मतलब हमारा कोई भी कंपनी आप लोग है इंडिया में, बहुत सारा रिलायंस है, टाटा है, बहुत MNC भी है, बड़ा बड़ा कंपनी है, इनका कुछ मतलब प्रॉफिट अर्न करने के अलावा भी सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो इसको मतलब पूरा गवर्नमेंट लागू करने के लिए मतलब एक कानून लेके लाई है, CSR कानून बोलते हैं इसको। तो CSR में कुछ ना कुछ करना पड़ता है उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। तो इस CSR इनिशिएटिव में इस साल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम पहला स्थान पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द टॉप कंपनी इन द टर्म्स ऑफ CSR स्पेंडिंग, फॉलोड बाय ONGC एंड इन्फोसिस लिमिटेड। पहला स्थान रिलायंस, दूसरा स्थान ONGC का और तीसरा स्थान इन्फोसिस लिमिटेड का। हमारा अगला विषय है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया BARC का नया चेयरमैन शशिधर सिन्हा BARC जो फॉर्म हुआ था 2010 में इन वेरियस स्टेक होल्डर्स बॉडीज सच एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे। नकुल चोपड़ा इज द करंट CEO। परम शक्ति पेटास्केल सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड एट IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। The system was designed and implemented by HPC Technologies Team Center for Development of Advanced Computing (CDEC). NSM is a joint initiative of the Ministry of Electronics and Information Technology (MEITOI) and the Department of Science and Technology (DST). Sri Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, inaugurated the supercomputer on 27th March 2022. The supercomputer facility aims to speed up research and development in the computational and data sciences in multidisciplinary domains। तो हमारा अगला विषय है डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, केंद्रीय कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क, जिसका इनॉग्रेशन हो गया है 29 मार्च 2022 में न्यू जफराबाद दिल्ली ईस्ट। इस पार्क का जो एडवांटेज है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑन साइट वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड एनर्जी conversion, reducing secondary waste transport costs, heading towards zero landfill, extended replicated in different cities of India। तो हमारा अगला विषय है वर्ल्ड पियानो डे 2022 29 मार्च। ये जो 29 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है वो वर्ल्ड पियानो डे। यह सेलिब्रेट किया जाता है 88th डे ऑफ द ईयर। जो ईयर का शुरुआत होता है जनवरी 1 से, वहाँ से लेके 88th डे जब होता है 88 डे जिसमें जिस साल में मतलब लीप ईयर होता है उसमें 88 डे होता है 28 मार्च को, 29 मार्च को, 28 मार्च को या फिर 29 मार्च को होता है। इस साल में लीप ईयर नहीं होता है। अभी 2022 लीप ईयर नहीं है, इसलिए इस साल का जो पियानो डे है वो सेलिब्रेट किया गया है 29 मार्च, दैट इज द 88th डे ऑफ द ईयर। इसका जो थीम था इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था इसको 29 मार्च 2015 से शुरू किया गया है इसको। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 88th डे ऑफ द नेक्स्ट of the year and the number of the keys on standard piano is also 88। German pianist and composer Niels Fromm gave the idea of celebration of World Piano Day। Piano was invented by Italy
तो हमारा अगला विषय है वाइल्ड फाइट ब्रूट सेट वून स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज वून किया है वाइल्ड फाइट ब्रूट सेट ने। अगला विषय CA चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जिसको CMA बोलते हैं आप लोग। इसका बारे में बहुत सुने हैं शायद, कॉमर्स के बैकग्राउंड से हुए तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। कॉमर्स का तीनों ही कोर्स बहुत रेपुटेड कोर्स है और तीनों ही मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसके इस बिल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नया एक बिल आया है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस चार्टर अकाउंटेंट्स बिल इन लोकसभा। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द चार्टर अकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2021 in Lok Sabha for consideration and passing. The bill was amend the Charter Accountants Act 1949, the Cost and Work Accountants Act 1959, and the Company Secretaries Act 1980. The bill has provision to strengthen the disciplinary mechanism under these acts and the timely disposal of cases against members of the Institute of Chartered Accountants of India. Currently, the disciplinary committee of ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, has 5 members, 3 ICAI Central Council members and 2 government nominees. The bill has proposed to include 2 CS and 3 non-CS in the disciplinary committee of the ICAI, and it will be headed by a non-CA. The bill was first introduced in December 2021 but was sent to be a standing committee for further discussion. तो हमारा अगला विषय है रूट ब्रिज मेघालय का, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट का टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। ये देखिए कैसा होता है रूट ब्रिज। इसको आप मतलब पूरा जो लोकल लोग हैं वो लोग पूरा ब्रिज के तरह ही यूज़ करते हैं। छोटा छोटा रिवर है पहाड़ी इलाका में, तो ऐसा मतलब रूट ब्रिज पहाड़ी इलाका में ही ज़्यादातर देखा जाता है। मेघालय में बहुत सारा है ऐसा रूट ब्रिज, 1000 से भी ज़्यादा शायद है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100 लिविंग रूट ब्रिजेस आर प्रेजेंटली नोन अक्रॉस 72 विलेजेस ऑफ मेघालय। 100 लिविंग ब्रिजेस आर प्रेजेंटली known as 72 villages in Meghalaya. The living root bridges are found in Meghalaya dense subtropical moist broadleaf forest ecoregion. They are very common in Meghalaya's southern part. They can also be found in the state of Nagaland. Famous living root bridges. Famous Rangthai Liang Bridge is one of the longest known living root bridges in Meghalaya. The living root bridge in Nongrent is the most famous double-decker living root bridge. It is located in East Khashi Hills, जो मेघालय पे ही है। खासिया मेघालय में जो पहाड़ है उसको मतलब बोलते हैं, पहाड़ नहीं वो एक्चुअली पठार है, मालभूमि कह सकते हैं आप उसको। जो छोटानागपुर मालभूमि है यूपी बिहार से मतलब और झारखंड से आता है गोया होके, वो बांग्लादेश में आके डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। वही जो पठार है वो वाला पठार मेघालय में मतलब आप हुआ है। तो मेघालय में जो हिल है वो मतलब हिमालय का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली जो छोटानागपुर प्लेटू है मालभूमि है उसका पार्ट है। तो छोटानागपुर मालभूमि का पार्ट है ये वाला। तो यहाँ पे मेनली 3 हिल है, हिल कहते हैं यहाँ पे लोग इसको। तो 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। गारो हिल्स, उसके बाद है खासिया हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। गारो, जयंतिया और खासिया हिल्स। खासिया हिल्स जो है मतलब खासी हिल्स वो मतलब शिलोंग जहाँ पे लोकेटेड है उसको खासी हिल्स बोलते हैं। खासी हिल्स मिडिल पे है, उसके बाद पूरा ईस्ट में आप जाएंगे तो मिलेगा आपको जयंतिया हिल्स।
जो मतलब आसाम से सटा हुआ है, आसाम का मतलब जो वो सिलचर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सटा हुआ है, उसको कहते हैं जयंतिया हिल्स। तो हमारा अगला विषय है पीबीआर एंड आयोनेक्स लाइव द मूवी। पीबीआर एंड आयोनेक्स ने अपना मर्जर को अनाउंस कर दिया है। पीबीआर और आयोनेक्स क्या है, वो दोनों के दोनों एक मतलब मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है। अभी मतलब दोनों का मर्जर होने से कंट्री का भारत का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क हो जाएगा। इनके पास स्क्रीन हो जाएगा अभी 1500 से भी ज़्यादा, दोनों को मिला के दोनों तो एक हो गए। अभी इनका नया नाम जो होगा वो होगा पीबीआर आयोनेक्स लिमिटेड। तो पीबीआर का शुरुआत हुआ था जून 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम पे। इसका चेयरमैन एंड सीएमडी है अजय बिजली। आयोनेक्स लेजर जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे, महाराष्ट्र। इट वाज फाउंडेड इन 1999। इसका सीईओ है अलक टेंडोन। इन दोनों के बीच अभी मर्जर हो गया है, अभी दोनों मिलके एक कंपनी हो गए है पीबीआर आयोनेक्स लिमिटेड। तो हमारा अगला विषय है इंडियन एग्रीकल्चर टूअर्स 2030। एक बुक लॉन्च किया गया है बाय नीति आयोग एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह बुक का पब्लिश किया है, पब्लिशर का नाम है स्प्रिंगर। इस बुक में मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे में क्या इनिशिएटिव लेंगे उसके बारे में है। बहुत ही अच्छा किताब है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चाहते हैं, अगर यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस अगर आप दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ये वाला वीडियो, आप ज़रूर ये वाला बुक एक बार रीड करके जाइएगा। नीति आयोग एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। एक्चुअली क्या है, अभी जो यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग 10 to 15 क्वेश्चन कैरी कर लेता है। इसलिए वो अभी गवर्नमेंट बुक है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, इसलिए ये वाला बुक आप लोगों को ज़रूरी पढ़ना है। तो हमारा अगला विषय है बिम्स्टेक समिट, 5th बिम्स्टेक समिट, जो कि पीएम मोदी ने वर्चुअली अटेंड किया है। श्रीलंका ने इसका करंट चेयरमैनशिप श्रीलंका के अंडर था। 29 मार्च को यह मीटिंग हुआ है। 4th मीटिंग हुआ था नेपाल पे, नेपाल होस्ट किया था 4th मीटिंग। फर्स्ट सबमिट हुआ था 2004 में। और बिम्स्टेक जो है वो उसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। 1997 को इसका शुरुआत किया गया था। इसमें मतलब बे ऑफ बंगाल के सटे हुए जो कंट्री है वो लोग की ज़्यादातर है, जब मतलब मेनली अब बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, मलेशिया, श्रीलंका, यही है, थाईलैंड। हमारा अगला विषय है सीमा रेखा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड। इन्होंने अवार्ड जीता है हेल्थ 2.0 कॉन्फ्रेंस इन दुबई। शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एट Antarmanha Consulting, a managing consultancy. Health 2.0 conference is a forum for healthcare professionals and business leaders. Indian Air Force launched a new initiative for refueling its convoys. ये वाला मिशन लॉन्च किया गया है बाई चीफ एयर मार्शल VR चौधरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलके ये वाला इनिशिएटिव लिया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फिलीपाइंस का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज बालिखातन, जो साउथ चाइना सी में शुरू हुआ है। अराउंड 9,000 फिलिपिनो एंड अमेरिकन सोल्जर्स विल टेक पार्ट इन 12-day मिलिट्री एक्सरसाइज। ये वाला एक्सरसाइज शुरू किया गया था दोनों कंट्रीज के अंदर 2015 में। ये वाला 7th ईयर है इनका
इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। मैरीटाइम सिक्योरिटी, एम्फीबियस ऑपरेशन, लाइव फायर ट्रेनिंग, काउंटर टेररिज्म, humanitarian assistance are the part of this exercise. The exercise has been designed to improve defensive capabilities and readiness to respond. This exercise will help in strengthening defense ties and reflect the deepening alliance between the two countries, that is US and Philippines. तो हमारा अगला विषय है जो असम एंड मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो हमारा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सुलझाया गया है उनका सामने से। मतलब the government of Assam and Meghalaya signed an agreement to resolve border dispute. Both the state government has drafted a resolution to resolve their border disputes along 884 kilometer boundary. Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma and Chief Minister of Meghalaya Conrad Sangma signed an agreement in the presence of Union Home Minister Amit Shah. Assam Meghalaya have already resolved 6 out of 12 points of dispute. ये जो डिस्प्यूट है यहाँ पे मतलब 12 पॉइंट्स, मतलब 12 एरिया पकड़ लीजिए, 12 एरिया को लेके डिस्प्यूट से उस 12 एरिया में से 6 जो है वो 6 बार एरिया और 6 पॉइंट का सेटलमेंट हो गया है इस एग्रीमेंट के द्वारा। ये देखिए असम का साउथ पे ही है मेघालय। मेघालय के पहले वो जो बीच में जो कलर चेंज है वो खासी हिल्स है, और मेघालय जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला है आपका गारो हिल्स, और उधर वाला है जयंतिया हिल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लिविंग रूट ब्रिजेस खासी हिल्स में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल रीजन, बहुत ज़्यादा बरसात होता है। मौसिनराम भी यहाँ पे है, चेरापूंजी भी यहाँ पे ही है, खासी हिल्स पे है। मेघालय का कैपिटल जो शिलोंग है, जो पहले आसाम, पूरा आसाम जब एक साथ था उसका भी कैपिटल था शिलोंग, तो वहाँ पे है। और नीचे देखिए मेघालय का साउथ पे क्या है, पूरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश का साथ बॉर्डर है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है राजस्थान दिवस। 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। तो राजस्थान, द 73rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 30th March. On 30th March 1949, the kingdoms of Jaipur, the kingdoms of Jodhpur, the kingdom of Bikaner and the kingdom of Jaisalmer were merged to form a new state. इन चारों किंगडम मिलके एक नया स्टेट बनाया था जिसका नाम था राजस्थान। राजस्थान इस नाम का भी एक विशेषत्व है। राजस्थान राजा का स्थान कहा जाता है इसको। द प्लेस ऑफ द किंग। A state level function has been organized in the historic Albert Hall in Jaipur. It has been celebrated as the Rajasthan festival across the state. ये देखिए राजस्थान का मैप, ये देखिए राजस्थान का बॉर्डर है। राजस्थान देखिए कहाँ पे है, भारत का सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट है? राजस्थान है क्या? भारत का सबसे वेस्ट में गुजरात है, और राजस्थान गुजरात का नॉर्थ साइड में है। इसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। राजस्थान का देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर है। हमारा अगला विषय है राज सुब्रमण्यम बिकम द सीईओ ऑफ फेडेक्स। फेडेक्स का अभी का सीईओ जो है वो है फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ। जून 2022 से राज सुब्रमण्यम फेडेक्स का चेयरमैन होंगे। फेडेक्स एक अमेरिकन कोरियर डिलीवरी सर्विस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मेम्फिस पे। हमारा अगला विषय है मैसिव फायर इरप्टेड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का जो एक टाइगर रिजर्व है राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लगभग अकबरपुर रेंज जो है उस रेंज पे 8 किलोमीटर, 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत खतरनाक आग पकड़ लिया है। जो हेलीकॉप्टर से आग बुझाया जा रहा है उस एरिया का, वहाँ पे मेनली टाइगर कंजर्वेशन किया जाता है। तो टाइगर को कोई समस्या नहीं हो इसलिए
तुरंत ही आग बुझाया जा रहा है। तो हमारा अगला विषय है RAMP, रेज रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 6,062.45 करोड़ वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट प्रोग्राम on raising and accelerating MSME performance. RAMP is a new scheme and would commence in 1882. तो हमारा अगला विषय है स्पोर्ट्स से। मीराबाई चानू हैज बीन सिलेक्टेड एट BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। To win the prize, Channu defeated the other 4 nominees who were badminton player PV Sindhu, golfer Aditya Ashok, boxer Lovelina Borgohain, parachuter Abani Lekra. Mirabai Channu created history by winning silver medal at the Tokyo Olympics. Shefali Burma, an 18-year-old women's cricketer, has been awarded BBC Emerging Player of the Year. She became the youngest Indian cricketer to represent the national team in the international cricket in all formats in 2021. Karnam Malleshwari, the first Indian woman to win an Olympic medal in 2000, has been awarded as BBC Lifetime Achievement Award. हमारा अगला विषय है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया है। इस ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी में कौन कौन सा कंट्री है एक बार देखते हैं। बुरुंडी है, केनिया है, रवांडा है। ये देखिए मैप, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उसके ग्रीन कलर में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और जो ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी है इसमें है कौन सा कंट्री है, ये देखिए बुरुंडी है, केनिया है, रवांडा है, साउथ सुदान है, तांजानिया है एंड उगांडा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द ईस्ट अफ्रीका community's largest and most populous member. The joining of the Democratic Republic of Congo will increase the GDP of the region from $193 billion to $240 billion. तो हमारा अगला विषय है कर्नाटका एंटी अनटचेबिलिटी बिल विनया समरसा योजना, जो कि पेश किया गया है। अगला विषय देखते हैं iSTEM, मतलब सॉफ्टवेयर स्विट को लॉन्च किया गया है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी के द्वारा। तो इंडियन एकेडमिक रिसर्चर्स कैन एक्सेस मतलब सॉफ्टवेयर स्विट एट नो कॉस्ट थ्रू द iSTEM पोर्टल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री. Matlab software suite is hosted on iSTEM's cloud service to provide user-friendly access from anywhere in India. iSTEM portal lists more than 25,000 pieces of equipment from 1,750 institutions across India. Matlab has been developed by MathWorks. It is numeric computing and programming language platform iSTEM. It is an initiative of the Office of the Principal Scientific Advisor to Indian government under the aegis of PM STIAS. iSTEM portal was launched by PM Narendra Modi in January 2020 during the Indian Science Congress of 2020. It was launched as the national web portal for sharing research and development facilities. Prime Minister Science and Technology and Innovation Advisory Council was set up in August 2018. K. Vijay Raghavan is its chairman. तो हमारा अगला विषय है DRDO सक्सेसफुली conducts medium range एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसे MRSAM कहते हैं,
मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल जो कि टेस्ट हुआ है उड़ीसा राज्य के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज पे। हमारा अगला विषय है इंडियन नेवी को अपना सेकंड स्क्वाड्रन मिल गया है जो जिसका नाम है INS हंस। इस स्क्वाड्रन में P-8I विमान का सेकंड स्क्वाड्रन, वो पहला और एक स्क्वाड्रन है जिसका नाम है INS तर्कश। इस INS हंस का कोड नेम है नेवल एयर स्क्वाड्रन 316। इस 316 का कमांडर है अमित महापात्र। यह INAS कमीशन हुआ 316 कमीशन हुआ है 29 मार्च को ही। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज किया है इन द लाइफ ऑफ श्री समयपल्ली समैया, ए नोटेड सोशल वर्कर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इट इज ऑथर्ड बाय, इस बुक को लिखा गया है के श्याम प्रसाद के द्वारा। Microplastics found in human blood. Scientists detected microplastic pollution in human blood for the first time. The teeny particles of microplastic have been detected in human blood for the first time. Scientists of Netherlands have found microplastics almost 80% of the total people tested. Microplastic can damage human cells in the laboratory, but its impact on the human body is not known yet. Blood samples of 22 people were analyzed. Half of the samples contained plastic used in making bottles, and particles of the polystyrene have been found in 1/3 of the sample. The research has been published in the journal Environment International. The pieces of plastic smaller than 0.2 inches in diameter are called microplastics. तो माइक्रोप्लास्टिक का पार्टिकल पाया गया है ह्यूमन ब्लड में, जो बहुत एक चिंता का विषय है। पहली बार नेदरलैंड के साइंटिस्ट ने वाला खोज किया है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। बर्निका RBI का चेयरमैन ने लॉन्च किया है बर्निका प्रोजेक्ट। शशिकांत दास RBI का जो चेयरमैन है उन्होंने बर्निका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मैसूरू में। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। द गवर्नर हैज emphasized the importance of building capacity in banknote manufacturing. Bernica ink manufacturing unit an annual ink manufacturing capacity of 1500 metric ton. एक्चुअली क्या है, जो नोट RBI के द्वारा छपा जाता है उस नोट में जो इंक यूज होता है उस इंक का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक यूनिट सेटअप किया गया है मैसूरू पे, ये वाला बात है। और हमारा अगला टॉपिक ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 31 मार्च को। द डे इज ऑब्जर्व्ड टू रेज अवेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर्स। दिस डे वाज फाउंडेड बाय ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेचल क्रेडल ऑफ मिशिगन, जो अमेरिका का है। द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 31 मार्च 2009 को। As per the study of the Indian Journal for Psychological Medicine, 31% of transgender people in India commit suicide. बहुत दुख की खबर है, भारत में जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनमें से 31% सुसाइड कर लेते हैं। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इसरो का नेत्रो प्रोजेक्ट, जो एनवायरनमेंट में जो कचरा जमेगा उसको का ट्रैकिंग और मतलब उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी का नेत्रो प्रोजेक्ट।
नेत्रो प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। हमारा अगला विषय है SC/ST बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है और राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल में बगोता कम्युनिटी झारखंड के उनको भी ऐड किया गया है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड 9 कम्युनिटीज इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ झारखंड। इन 9 कम्युनिटी में से देशवारी, गंझू, दाऊदबंदी, पटबंदी, राउत, मझैया, कहाइरिया, तमारिया and Puran, etc. On the basis of requests of various states, central government amends scheduled tribes and scheduled caste lists that were originally notified in 1950. तो हमारा अगला विषय है आंध्र प्रदेश continues to be the top fruit producing state in 2021-22. फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट में आंध्र प्रदेश का स्थान पहला, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा उत्तर प्रदेश का, चौथा गुजरात का। और वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूपी का स्थान पहला, वेस्ट बंगाल दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, बिहार चौथा, महाराष्ट्र पांचवा। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है 15 LCH अटैक हेलीकॉप्टर। इनमें से 10 मिलेगा वायुसेना को और 5 मिलेगा भारतीय सेना को। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और कैबिनेट कम्युनिटी और सिक्योरिटी ने अप्रूवल भी दे दिया है इस 15 LCH अटैक हेलीकॉप्टर के लिए। तो हमारा अगला विषय है इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज आर कंडक्टिंग द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण इन द अरेबियन सी। 20वां वरुण एक्सरसाइज होगा अरब सागर में, जो कि मार्च 30 से अप्रैल 3, मतलब आज तक, आज अप्रैल का 3 तारीख है, आज तक ये वाला चलेगा, 5 दिन का है। वरुण एक्सरसाइज अरब सागर में होगा भारत एंड फ्रांस के नेवी द्वारा। इस एक्सरसाइज का शुरुआत किया गया था 1993 पे और 2001 में इस एक्सरसाइज का नाम चेंज होके वरुणा एक्सरसाइज किया गया था। अगला विषय है मैक्स बेटासप्पन उन सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन डिफीटेड चार्ल्स लेक्लर्स Ferrari to win the Saudi Arabian Grand Prix. It is 21st win of his career. Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco finished second and Ferrari driver Charles Sainz of Spain finished third. Lewis Hamilton, a 7-time Formula One winner, finished 10th. The Saudi Arabian Grand Prix is a Formula One motor racing event that started in 2021. Odisha Divas, Odisha स्थापना दिवस. Odisha is celebrating 87th Foundation Day on 1st April 2022. Odisha is commonly known as Utkal Divas. Odisha was formed as an independent province in 1936. पहले उड़ीसा बंगाल का ही पार्ट था। ऑन 1 अप्रैल 1936 वो बंगाल एंड बिहार प्रोविंस से अलग हुआ है। उड़ीसा डे इज ऑल्सो कॉल्ड विशुभा मिलन, कलिंग, उत्खल, उद्र, तसाली एंड कोसाला आर द नेम्स ऑफ उड़ीसा इन एंशियंट हिस्ट्री। ये देखिए उड़ीसा कहाँ पे है। उड़ीसा में हमारा मिसाइल टेस्टिंग रेंज भी है, आप लोग जानते हैं, चंदीपुर पे। तो हमारा अगला विषय है मेघालय का जो यूनेस्को हेरिटेज जो 1 हॉर्न राइनो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये वाला पार्क फेमस है 1 हॉर्न राइनोस के लिए। भारत में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से 7 नेचुरल साइट है और इन 7 नेचुरल साइट्स में 2 नेचुरल साइट्स आसाम में ही है,
इन दोनों में से एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1974 में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में एनलिस्टेड हुआ था 1985 में। तो हमारा अगला विषय है इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कंक्लूडेड इन गोवा। यह जो मिशन सिंपोसियम है ये एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में। इट इज़ ए फोरम टू डिस्कस रीजनल मैरीटाइम इश्यूज एंड टू इम्प्रूव मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। तो हमारा अगला विषय है डीएनए एडिटिंग। ए डीएनए एडिटिंग टेक्निक कॉल्ड CRISPR works like biological version of a word processing programs and find replace function। क्या होता है इस प्रोसेस में डीएनए एडिटिंग में? डीएनए एडिटिंग में हमारा शरीर में जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए रहता है, आप लोग जानते हैं, डाई रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का जो पार्ट है उसको मतलब काट के किसी दूसरा प्राणी का मतलब डीएनए को अगर लगा दिया जाए तो मतलब डीएनए को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसको ही डीएनए एडिटिंग करते हैं, डीएनए को काट के किसी इम्प्रूवाइज्ड डीएनए को लगाना। ये डीएनए का मतलब एडिटिंग जो है इंडिया में नहीं होता है, बैंड है इंडिया में। तो जो फूड सेक्टर है या प्लांट सेक्टर है उनमें डीएनए एडिटिंग बहुत सारा होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी एज्ड जीनोम एडिटिंग नॉर्म्स फॉर प्लांट्स। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावर्ड, भारत का जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसने न्यू नोटिफिकेशन इशू किया है इज नॉर्म्स ऑफ जीनोम एडिटिंग ऑफ प्लांट्स। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स फ्रॉम द बायोसेफ्टी रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्चुअली 3 प्रकार में जीनोम एडिटिंग होता है, SDN1, SDN2, SDN3। तो SDN1 और SDN2 जो है वो जीनोम एडिटिंग करंटली यूज्ड होता है भारत में, SDN1 एंड SDN3। द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN1 and 2 genome editing from Rules 7 to 11 of the Environment Protection Act. Now the Department of Biotechnology can approve and notify the guidelines for genome edited plants. Genome edited plants are different from genetically modified organisms technology. BT cotton is the only GM genetically modified crop that has been approved by the government for commercial cultivation. Genetic Engineering Appraisal Committee is an authority that certifies genetically modified product for the commercial use. तो भारत में सिर्फ बीटी कॉटन को ही अप्रूव किया गया है, जो एक क्रॉप है, बीज बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है बीटी कॉटन। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो जिसका एस्टैब्लिश हुआ था 1851 पे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स इन द हिमालयन रीजन। इंडिया में टोटल 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। तो नया जो 2 साइट को रिकॉग्नाइज किया गया है वो है शिवालिक फॉसिल पार्क एंड स्ट्रोमेटोलिक बियरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन ऑफ बॉक्सा फॉर्मेशन। Geological Survey of India was founded in 1851. Its headquarters is Kolkata. Geological Survey works under the Ministry of Mines. Dr. S. Raju has assumed charge as Director General of Geological Survey of India. He was Additional Director General and National Head Mission 3 and 4 at Geological Survey of India's headquarters. डॉक्टर राजू हैज़ रिप्लेस्ड राजेंद्र सिंह गरखाल। तो हमारा अगला विषय है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ है 2 अप्रैल को। तो बहुत बढ़िया डील है और भारत के गवर्नमेंट के द्वारा इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डायरी प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ता है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। तो जब इकोनॉमिक ये वाला डील हुआ है
तभी मतलब भारत में जो अमूल का प्रोडक्ट या हमारा इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट है उन कंपनी को कोई मतलब तकलीफ ना हो, इसलिए हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो आप लोग ये स्टोरी आप लोग पूरा एक बार खुद से अगर सुनेंगे तो आप लोग सैल्यूट करेंगे, कौन चला रहा है इंडिया को, इतना अच्छा ब्यूरोक्रेसी, इतना अच्छा डिसीजन। जो हमारा इंडिया का बहुत सारा कंपनी है, जैसे पकड़ लीजिए अमूल है और भी बहुत सारा है, तो हमारा इंडिया का डायरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर को कोई मतलब नुकसान ना हो, इसलिए मतलब ऐसा पॉलिसी बनाया जो डायरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट बहुत कम ही होगा, नहीं होगा लगभग ऑस्ट्रेलिया से, बाकी प्रोडक्ट होगा। तो क्या क्या मेजर प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को, एक बार देख लेते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम, मेडिकमेंट्स, पार्ट्स, जैम्स, रेलवे व्हीकल्स इंक्लूडिंग हॉबर ट्रेन्स, ज्वेलरी, मेकअप, टेक्सटाइल एट्सेट्रा। और इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट किया जाएगा, कोयल, कॉपर, ओट्स, गोल्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, वूल एंड अदर एनिमल हेयर, एजुकेशन रिलेटेड सर्विस एट्सेट्रा। तो बहुत ही बेहतरीन डील साइन हुआ है, एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय भी बहुत बहुत हॉट है। जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव was on 2-day visit to India. The Russian foreign minister Sergei Lavrov had arrived in India after conducting a 2-day visit of China. Russian foreign minister held talks with the Indian counterpart S. Jaishankar, the foreign minister of India. Russian foreign minister offered steep discounts on the direct sale of oil, and both sides also discussed the rupee-ruble trade agreement for bilateral trade. Russian foreign minister also met PM Narendra Modi. This is the highest level visit by Russian official to India after the launch of military operations in Ukraine. US Deputy National Security Advisor Dalip Singh and the British Foreign Secretary Liz Truss are also on visit to India. आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, यूएसए ने भी अपना जो दिलीप सिंह जिन्होंने रशिया के ऊपर 20 सैंक्शन लगाए थे उनको भी भेज दिया है, और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो लिज ट्रूस है वो भी भारत के विजिट में ही है। रूपी रूबेल ट्रेड मैकेनिज्म, it is a payment mechanism that will allow India exporters to pay Indian rupees for their export to Russia. रशिया और इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो रूपी रूबेल में होगा। एक्चुअली भारत नहीं चाहता है रूपी रूबेल में ट्रांजेक्शन होने से, भारत का ही दिक्कत होता है। तो इसके बारे में क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेगा अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है, जब हो जाएगा अनाउंसमेंट तब पता चलेगा। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कुछ वन लाइनियर इस हफ्ते का 2 अप्रैल का हॉट वन लाइनियर्स। तेलुगु कन्नड़ा न्यू ईयर डे उगादी एंड मराठी न्यू ईयर डे गुडी पडवा सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल सैटरडे। फॉर्मर सिक्किम चीफ मिनिस्टर बीबी गुरुंग पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए, और आप लोग अपना अपना नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा PDF नोट से। इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।